वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भव्य रूप से संपन्न हुआ नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021। यहाँ पे समाज सेवक थे, मोटिवेशन स्पीकर थे, बिल्डर थे, बिजनेसमैन थे, टीचर थे, मंत्री महोदय भी थे। हर किसी को यहाँ पे डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। सबसे पहले सीडीएस विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में न केवल दिल्ली के ही बल्कि यूएई, बॉलीवुड से भी लोग उपस्थित हुए। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे दिल्ली और देख आते हैं नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021 की यह पेशकश। Playback singing. It was lovely time. जो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं अभी, वो होता है अपनी जिंदगी में पीस। तो आज यहाँ नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड बहुत सारे एक्टिविस्ट को जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए काम किया है, जो अपने ही लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को कभी अवार्ड नहीं मिलता है। जो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी है, ऐसा मानकर जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उन लोगों को हर साल नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड दिया जाता है। और पीस बहुत ही आवश्यक होती है, शांति बहुत ही आवश्यक होती है। विकास करना है तो शांति की आवश्यकता है। शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होता है। आतंकवाद से, नक्सलवाद से, माओवाद से विकास नहीं होता है। और इसीलिए शांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और नेल्सन मंडेला जी ने जीवन पर शांति के लिए काम किया। इसीलिए हमारे राजकुमार टार जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं,
वो हर साल इसी तरह का प्रोग्राम रखते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लाडले प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन दुनिया में जो सभी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसमें मतलब नंबर 1 का अगर कौन आदमी है उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी दुनिया के बहुत बड़े पॉपुलर लीडर है और उनके भाई प्रहलाद मोदी जी जो बहुत बार जब अहमदाबाद में नेल्सन मंडेला अवार्ड का फंक्शन हुआ था तब मैं भी वहाँ था और हमारे प्रहलाद मोदी जी भी वहाँ मौजूद थे, हमारे भगन सिंह गुलस्ते जी जो हमारे मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ आए थे, या डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं और भी बहुत सारे मेहमान यहाँ आए हैं। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल को और मेरे साथियों को मुझे समर्पित करके जो अवार्ड दिया गया है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पूरी कमेटी को। धन्यवाद। सर, जब आपको कहा गया कि नेल्सन मंडेला से आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको आना है, तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आया? बहुत खुशी होती है जब इतनी बड़ी संस्था किसी को भी नॉमिनेट करती है अवार्ड के लिए। मुझे याद है जब 9 नवंबर को मुझे पद्मा श्री मिला, तो उसके लिए जिस दिन मेरा नाम टीवी पे आया था तो सारी रात नींद नहीं आई थी। इसी प्रकार जब इन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं, मेरे ERO सुनीत जी खड़े हैं, इन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा काम दिल्ली में आके करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड डीपली ऑनर्ड टू द पार्ट ऑफ द नेल्सन मंडेला एंड हम तो बहुत छोटे हैं और बहुत ही देश में अवार्ड मिलना इज समथिंग लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। यू कैन नॉट इमेजिन। व्हेन आई वाज सिटिंग देयर आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाट हैव आई डन टू अचीव दिस अवार्ड, बट दैट्स God's grace and that's something maybe I have done some good karmas that I'm sitting here with this doctorate degree and it's all blessings of God and thank you so much. नेशनल तेरा अवार्ड इस पीस फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम और विशेषकर विश्वविद्यालय जो संचालित करते हैं अकेडमी, उसके द्वारा हमारे डॉक्टर्स की उपाधि जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जो सोशल सेक्टर के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ के अंदर जितने काम करने वाले ऐसे जो विशेषज्ञ हैं जिनकी रुचि है, ऐसे लोगों को एक प्रकार का डॉक्टर की उपाधि देना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इस विश्वविद्यालय में देश के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना और इससे समाज में एक प्रकार का एक अवेयरनेस का काम, क्योंकि उनकी विशेषता और विशेषज्ञता ये दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। और इसलिए मैं नेल्सन मंडेला पीस फाउंडेशन के द्वारा इस कंपनी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ग्लोबल पीस अवार्ड अकेडमी के द्वारा मैं ऐसे सभी महानुभावों को जो इस पूरे टीम में काम करने वाले जो लोग हैं, अभी हमारे सर जी कह रहे थे कि मैं इस पूरे टीम जिनने इस प्रकार का काम और इस पूरे अकेडमी के अंदर काम करते हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। सर, आपको भी डॉक्टरेट मिली, कैसा लग रहा है सर आज? देखिए, मैं तो इस क्षेत्र में काम करता हूँ और मेरा 44 साल का अनुभव सोशल सेक्टर के अंदर काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वास्तव में जब समाज में छोटे से गांव से निकल करके यहाँ तक पहुँचना, ये अपने आप में भी बहुत बड़ा काम है। मैंने देश के विभिन्न क्षेत्र और देश भर के में ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पर मैंने सोशल सेक्टर में काम नहीं किया, चाहे वो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर हो। बहुत काम मैंने व्यक्तिगत तौर से भी, संपर्क की दृष्टि से भी उन फील्डों तक जाना, अलग अलग सोशल सेक्टर के लोगों के साथ में उनके साथ में मीटिंग आयोजित करना और समाज के लिए या समाज में काम करने वाले लोगों के साथ में उनको प्रोत्साहित करना, ऐसे लगातार मैंने
अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव मैंने किया है। वास्तव में ये अपने आप में भी जब हम इस प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं तो स्वयं को ऐसा फील होता है कि समाज में हर व्यक्ति को इस प्रकार के काम में आगे आना चाहिए। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र पुणे से जी उल्लास जी, किस तरह से आपको अवार्ड मिला, जो सेवारत्न अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में आप? जी अभी जो कोविड का जो 2 साल से पहले जो माहौल चालू था तो उसमें हमने कोविड सेंटर शुरू किया था पुणे के बाजू में ही, थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने वहाँ पे एक 7 दिन में कोविड सेंटर शुरू किया था, जो कि जो देहात से लोग आते या ग्रामीण भाग से आते, थोड़ी सी बहुत सिटी से भी लोग वहाँ पे आते थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही थी। तो हमने एक ग्रुप बनाया उसमें, और ग्रुप्स के माध्यम से खाली 7 ही दिनों में हमें वहाँ पे कोविड सेंटर बना था, जिसमें हमने एक ऑक्सीजन बेड भी तैयार किए थे, और उसके माध्यम से हमने जो कोविड के इसमें जो ज़्यादा ये हो रही थी, दिलचस्पी हो रही थी लोगों को बेड वगैरह मिलने में, तो उनमें हमने सहायता की थी। और क्या कुछ कहेंगे सर नेल्सन मंडेला के बारे में, जब सुना आपने कि आपको क्या? हाँ, नेल्सन मंडेला अवार्ड तो मुझे अहमदाबाद में लास्ट टाइम जो राजकुमार टाक साहब वगैरह है उनके ग्रुप ने, जो डॉक्टर भी वहाँ पे प्रदान की थी। एक्चुअली खाली कोविड सेंटर की वजह से नहीं, लेकिन ये पेंडेमिक के दिनों में जो गर्जुमंद थे उनको हमने राशन भी बंटवाया था, धान भी बंटवाया था वहाँ पे, जिनके घर में गैस नहीं थे तो हमने गैस भी पहुँचा दिए थे। उसके साथों साथ जो मरीज है जिनको डायबिटीज़ की और बीपी की गोलियाँ जो महीने में लगती है, तो वो भी हमने पहुँचाने का काम वोट पेंडेमिक के कारण किया था। तो ये सब उनके हमारी जो जानकारी है तो राजकुमार टाक साहब के पास पहुँच गई और उन्होंने ये सब हमें सम्मानित किया। एक्चुअली मैं सब पूरा ये जो ग्रुप है उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसा ही हमें ये काम करने का जो स्फूर्ति है ऐसे ही आगे मिलते रहे। मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं कि जो समाज में सेवा भाव से काम करते, उनको थोड़ा सा अगर बाहर निकालते, थोड़ा बहुत ऐसा उनको ये करते, तो हमें भी थोड़ा प्राउड फील होता है, और उसमें हम और ज़्यादा एनर्जी से एक सोशल वर्क का काम करते हैं। Thank you so much to Dr. Anil Patil, to Dr. Rajkumar, and to Nelson Mandela Nobel Peace Academy. It's wonderful to be over here in India, in Delhi, in the Constitution Club of India. I'm very thankful for this award and for these initiatives of the Nelson Mandela Nobel Peace Academy. India and the UAE share a very special relationship, and efforts like this will be activated further. So thank you so much for having me here, and I look forward to the next time. Thank you. बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अवार्ड मिला, यूथ आइकॉन अवार्ड मिला, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड एकेडमी के द्वारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ पूरी टीम को कि मुझे इस काबिल समझे कि ये अवार्ड मुझे दिए। मैं कोशिश करूँगी कि इस क्षेत्र में और अच्छा से अच्छा करती रहूँ और आप सभी लोगों को प्राउड करूँ। मतलब इस छोटी उम्र में डॉक्टरेट पाना, मतलब अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहे हो आप? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी विनोद भाई, क्या कुछ कहेंगे, आपको डॉक्टरेट मिला आज? Absolutely, this is really a great event, और हम भी आपके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइस, क्योंकि इतना अच्छे से टीम ऑर्गेनाइज किया, इतनी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज की और हमारे मेहनत को, हमारे हार्डवर्क को रिकग्नाइज कर रहे हैं। दिस इज़ रियली रिमार्केबल। सो ये हमें बेसिकली मोटिवेट करता है कि हम और भी इस तरीके से इस सेक्टर में काम करते रहे और भी लोगों को इंस्पायर करते रहे। बच्चों को एजुकेट करवाती हूँ, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। मैं मसूरी इंटरनेशनल स्कूल से शुरू किया था, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन बच्चे हैं, विदेशों के बच्चे हैं, उनको हम अपनी संस्कृति के लिए यहाँ पर उनके लिए एक स्कूल शुरू किया था, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। अब मैं सोशल वर्क करती हूँ। जो बच्चे हमारे 10th या 12th पास कर लेते हैं उनको ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि वो इमीडिएटली काम कर सकें, अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें। विलेजेस के लिए बहुत सारा काम करना चाहती हूँ। हमारे आज स्मार्ट विलेजेस बनाना चाहते हैं। हमारे जो हमारा कल्चर है आज भी विलेज में ही है, गांव में ही है, और वही हमारे बुक कीपर हैं, वही हमारे टाइम कीपर हैं, वही हमारी ग्रैनी जो हमारी दादियों के कहानियाँ हैं वही उनको इंटैक्ट रख रहे हैं। ये हमारे लिए गाँव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे गाँव को हम अगर शिक्षित कर लेंगे, उन्हें हमको उनकी सेहत के बारे में,
उनकी थोड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर हम उनको अगर आगे बढ़ा सकें, हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। Thank you very much for the Wisdom Award and for the honorary doctor. For me, this is a really great First, I'm coming to receive the Padma Shri Award from the President of India in Rashtrapati Bhavan on 8th of November. Then tomorrow, I will be back to Indonesia. Then I receive that honorary award and doctor honorary award from the Mother Teresa University and also the Nelson Mandela Peace Award. It is a good contribution actually to remind us the values of Nelson Mandela and Mother Teresa, how his contribution to peace, humanity and serve the people in the world. Then hope our universal brotherhood is come soon thanks to our friend Joshua Jena who organized this program, such a nice program, grand program for the NGO to the grassroots people. This is the great work for the organizer actually, how to connecting the people to people from every part of the world and mostly from different part of India also. We were together. We are promoting peace and hope in the future we can work more and more together. Thank you. होते हैं जो रोकने के लिए तैयार होते हैं, टोकने के लिए तैयार होते हैं, कमियां निकालने के लिए तैयार होते हैं, हिम्मत तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मैं बहुत बहुत मुबारक और बधाई देना चाहूँगा नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी को, डॉक्टर राजकुमार टाक जी को, उनकी पूरी टीम को। ये वो लोग हैं जो कुछ भी अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको हिम्मत दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। जहाँ उनको कोई चिंगारी नजर आ रही है उसको आग में बदल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है समाज की तरफ, क्योंकि वो जब आप एक किसी इंसान को हिम्मत देते हो उसके अच्छे काम के लिए, तो आप ये सोचो कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचता है। जब वो अगले दिन उठता है कि मेरे को किसी ने हिम्मत दी है, इनकरेज किया है, मेरे को किसी ने पुरस्कार दिया है मेरी मेहनत के लिए, तो वो अगले दिन कई गुना ज़्यादा उसके लिए मेहनत करता है, काम करता है। तो इनके और इनकी टीम के और पूरी एकेडमी के जोश को, उनके इनिशिएटिव्स को मेरा तहे दिल से रिस्पेक्ट, रिगार्ड और शुभकामनाएं। इस अवार्ड के लिए जितने भी लोगों को चयनित किया गया है और उन्हें ये जो सम्मान दिया गया है, निश्चित तौर पर ये एक मिसाल कायम हुआ है और हमें लगता है कि इस तरह की जो सोच है वैसे लोगों को मैं दिल से साधुवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। तो शुक्रिया। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली। 16 दिसंबर 2021 साल जाता हुआ है, लेकिन बहुत कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ा गया है। और सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा राजकुमार जी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बिना पढ़े लिखे को डॉक्टर बना देने के लिए। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी कोई भी रिवॉर्ड सम्मान मिलता है, मुझे याद है कि लास्ट ईयर 24 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन होता है, 25 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक प्रोग्राम था जहां अटल सम्मान मिला। तो आज ठीक उसका करीब करीब 1 साल के बाद ये एक और जिम्मेदारी डॉक्टर साहब ने एक और पकड़ा दी। बहुत बहुत धन्यवाद और नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि जो काम अब तक करता रहा हूं उसमें और तेज़ी लाने का प्रयास करूंगा और जो भी थोड़ा बहुत जानकारी मुझे जीवन के बारे में है आप सबसे बांटने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय। माइंड ब्लोइंग, आपने मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम दिनेश बराल है एंड मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ एंड रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो मोदी जी का ड्रीम है, इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी जो क्रिएट कर रहे हैं, जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, तो आज हम उस धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में वर्क कर रहे हैं एंड लोगों को एक बहुत ही बेटर डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो एंड रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फ्यूचर के लिए एंड अपने किस तरीके से आप अपने फ्यूचर फैमिली को आप एक तरीके से सेव कर सकते हो। तो वो पूरा का पूरा हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और जो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है ब्रोगर रियलिटी, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रोगर रियलिटी के जो फाउंडर हैं एंड जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बिजनेस पार्टनर है डॉक्टर अक्षय कुमार, जिनको आप ऑलरेडी देख चुके हो, सुन चुके हो। सो हम दोनों ही मिलके कहीं ना कहीं मोदी जी के एक बहुत बड़े ड्रीम को हम आगे लेके जा रहे हैं, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी। और कहीं ना कहीं हमें ये हमारे देशवासियों के लिए, हमारे इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि इंडिया का पहला प्लेटिनियम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। और शायद कहीं ना कहीं हम सभी इंडियंस को उतना प्राउड फील करना चाहिए एंड उसमें
भागीदार देना चाहिए कि किस तरीके से हम भी वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हम उसको भी बीट कर सके एंड वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच सके और आने वाले टाइम पे इंडिया भी बहुत अलग लेवल पे ग्रो कर सके इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन एंड वो स्ट्रेटेजिक तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से पूरे ऑल ओवर द इंडिया से लोग जुड़े, लोग इन्वेस्टमेंट्स करें एंड कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे लेके जाए। नेल्सन मंडेला के नाम पर समाज के अंदर जो छुपे हीरे हैं, मानक हैं, इन लोगों को स्टेज पर लाने का काम एक फेडरेशन द्वारा जो किया जाता है और उन लोगों को गौरव प्रदान करने का काम नेशनल मंडेला पीस अवार्ड के जरिए जो हो रहा है वो सराहनीय है और यहाँ से हम सबको प्रेरणा लेनी है कि हमारे अगल बगल में जो कोई गुलाब का फूल छुपा हुआ पड़ा है, कमल का फूल जो कीचड़ में पड़ा है, उसको उठा के नेल्सन मंडेला फेडरेशन के जरिए स्टेज तक लाने का काम हमें करना है और ये कर कर देश का विकास, सबका साथ के साथ करना है। धन्यवाद। I work as a Pro Vice Chancellor for St. Mother Teresa University for Digital Education Excellence, Sustainability Development and World Peace. We are accredited by JBR Harvard USA and affiliated to Cambridge School of Distance Learning. Very recently we got an International Accreditation Organization grants from Texas, USA. We have introduced Executive MBA from our university and our brand ambassador is Dr. Josefa Korakiawala, who is the CEO and Trustee of Vocard Foundation. Our chairman, Dr. Krishna Kumar IAS, the 3-time Union Minister, is super proud that we have come to the mainstream, keeping in mind the National Education Policy 2020. So we are super proud. आपको इतना अच्छा लग रहा है दिल्ली में आके हमारे राजकुमार तक भाई के साथ नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड एकेडमी के साथ जुड़ने में, क्योंकि ये इतना मेहनत करते हैं टू हॉनर अनसंग हीरोज। हम दोनों का एक ही विजन है। द विजन इज टू impart education excellence to the entire earth through innovation and creative education. It's a anytime anywhere education, so education is unstoppable, unbreakable, and it is something which is unshakable because of technology. Let us use the best of technology and learn what it matters and make a small dent in the society. Like Mother Teresa said, we cannot do great things alone. We can only do small things with great love. Love you all. Thank you. God bless you. नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी आयोजित नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2021 16 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी हॉल में संपन्न हुआ, जहां हमने कुछ महान अनुभवों को, कुछ देश प्रेमियों को, कुछ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ को, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर थे जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टील श्री ऑनरेबल फग्गन सिंह कुलस्ते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी ऑनरेबल श्री जॉन बारला साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑनरेबल श्री रामदास जी अठौले, दिल्ली कस्टम के जॉइंट कमिश्नर श्री दिनेश जांगीर साहब, प्रोग रियल्टी जो डोलेरा सिटी है वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर अक्षय कुमार, और भी बहुत सारे साथी थे। विशेष रूप से आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे पंत प्रधान, जो हमारे महान पंत प्रधान जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उनके भाई ऑनरेबल डॉक्टर श्री प्रहलाद भाई
मोदी जी हमारे साथ में थे। आज हमने नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2021 यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया। उसी तरह से ऑनरेबल हमने ऑनरिस काजा, ये जो सम्मानित पदवी है डॉक्टरेट की, वो सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से दी, जिनकी वाइस चांसलर आज हमारे साथ में हैं। हम सब साथ में कदम मिला के काम कर रहे हैं। हम इस समाज में शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। हम पीस को कहते हैं, पीस शांति अपने जीवन में, शांति आपसी संबंधों में, शांति हमारे बिजनेस में और फाइनली शांति हमारे राष्ट्र में। अगर हमारे राष्ट्र में शांति, सद्भावना, भाईचारा, प्यार नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। हम सब एक हैं। सबसे पहला, हम कुछ भी रहने से पहले हम भारतीय हैं, ये हमको भूलना नहीं चाहिए ज़िंदगी में कभी भी। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि पहले हम भारतीय हैं तो सारी चीज़ें अपने ही जाएंगी, सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ेंगे। सब मिलकर सबका विकास और सबका साथ, यही हमारा उद्देश्य है। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से आज जितने भी लोगों को ये अवार्ड, ये सम्मान मिला है, हम सभी को शुभकामना देते हैं। और ये जो प्रेरणा आज हमको उन लोगों से मिली, उन अनुभवों से मिली है जो आज हमारे इस प्रोग्राम की शान बने थे। और नारी शक्ति का सम्मान करते हुए, जैसे हमने सिस्टर विजया सरस्वती को, डॉक्टर विजया सरस्वती को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया था, हमारा आमंत्रण स्वीकार करके उन्होंने हमारा मनोभाव बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया और यहाँ पे आके एक नारी शक्ति की मिसाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं समाज में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनकी भी सराहना करते हैं। मैं सभी मीडिया भाइयों को मैं उनको नमस्ते बोलूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हमें बहुत तरीके से यहाँ से सफलता में बहुत सपोर्ट किया। और मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे बारे में अच्छा लिखें, क्योंकि इस समाज का अगर आईना कोई है तो वो मीडिया है। समाज को अगर किसी को देखना है तो मीडिया के द्वारा ही देखना पड़ेगा। आप तीसरा स्तंभ है। हम सभी को शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सोनू शर्मा जी, डॉक्टर हिमेश मदान जी, डॉक्टर भूपेंद्र राठौड़ जी, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस शाम को और भी उम्दा और भी शानदार बनाया। वीरल सखिया जी का, डॉक्टर वीरल सखिया जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो ऑल द वे फ्रॉम मुंबई वो हमारे प्यार के लिए आए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सभी मीडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। सारे यहाँ की जो हमारी सुविधा दे रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मैं अपने भाई जोशुआ, राजटक जी और विजय पाटिल जी, इन तीनों को I would love to give a grand and great salute for working so hard and bringing this program well. Namaste.